एक और चरित्र आपको सुना रहा हूं। जिस प्रकार महादेव जी ने दुंदुभी निरहाद नामक दैत्य को मारा है, उसका भी चरित्र सुन लीजिए आप। एकदा शिवरात्रो तु भक्तस्वेको निजो टजे सपर्याम देवदेवश्च कृत्वा ध्यान स्थितो भव। व्यास जी, एक समय की बात है, शिवरात्रि का सुंदर पावन पवित्र पर्व था और शिवरात्रि में एक शिव भक्त, बड़ा ही अनन्य भक्त था। तो शिव भक्त अपने उटज में देवों के देव भगवान शंकर की पूजा करके ध्यान में लीन था। उसने भगवान शंकर का पूजन किया शिवरात्रि को और भगवान शंकर के ध्यान में बैठ गया। तो तब उस दैत्येंद्र दुंदुभी निरहाद ने बल से दर्पित होकर के व्याघ्र का रूप धारण कर उसे भक्षण करने की इच्छा करी। उस भक्त को भक्षण करने की इच्छा करता है। एक दैत्य व्याघ्र का रूप बनाया और सोचा कि आज मैं इसी को भक्षण करता हूं। उसको भक्षण करने की इच्छा करी तो तब ध्यान करते हुए शिव जी के अवलोकन में दृढ़ चित्त होकर के अस्त्र मंत्रों का विन्यास करने वाले उस भक्त को भक्षण करने में वह समर्थ ना हुआ, नहीं मार पाया वो दैत्य, क्योंकि वो भगवान शंकर के ध्यान में बैठा हुआ था। सर्वव्यापी शिव ने उसके असह्य को जान करके उस दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा करी। किसने मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है, मेरे ध्यान में बैठे हुए मेरे भक्त को मारने की इच्छा करी है। तो भगवान शंकर उस दैत्य को मारने की इच्छा करते हैं। जब उसने व्याघ्र रूप से भक्त ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहा तो तभी संसार की रक्षा रूपमणि तीन नेत्रों वाले तथा भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण बुद्धि वाले भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए और भक्त से पूजित उस लिंग से प्रकट हुए शिव जी को देख करके वह दैत्य फिर से उसी रूप में पर्वत के समान हो जाता है। जब उसने सर्वज्ञ शिव जी को अवज्ञा सहित आया हुआ देखा तो तब वह व्याघ्र रूपी दुष्ट दैत्य उनकी ओर झपटा मारता है। इतने में ही उसे पकड़ करके भगवान ने अपनी काख में दबा लिया और तब भक्तवत्सल शिव जी ने ब्रज से भी अति कठोर मुष्टिक से उस व्याघ्र के सिर पर प्रहार किया। जैसे ही मुष्टिक का प्रहार होता है, उस मुष्टिक के प्रहार से तथा कांख में पिस जाने से दुखी हुआ वह व्याघ्र अतिनाद से आकाश और पृथ्वी को भरता हुआ वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहां मृगेश्वर सिंह को काख में करने वाले शिव जी को देख करके सब जो है कि भगवान शंकर की जय जयकार करने लग गए, उनकी स्तुति करने लग गए। सारे ब्राह्मण कहते हैं त्रायताम त्रायताम देव प्रत्युहा दारुणादिता अनुग्रहम कुरुष्वे स्वतिष्ठात्रेव जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, दया कीजिए। हम चाहते हैं कि आप इसी स्थान पर स्थित रहिए। आप रहेंगे तो हम सबकी रक्षा होगी और आपको यहां पर इसी स्वरूप में व्याघ्रेश नाम से ज्येष्ठ नामक स्थान की रक्षा करनी होगी। आप यहां पर व्याघ्रेश नाम से स्थित रहिए। दुष्टों का नाश करके हम तीर्थवासियों की अनेक प्रकार से रक्षा कीजिए प्रभु, हमको अभयदान दीजिए। उन सभी ब्राह्मणों की स्तुति, ब्राह्मण की बातों को सुनकर के भगवान महेश कहते हैं यो मामनेन रूपेण द्यक्षति सदयात्रवे तस्योपसर्ग संधानम पाति साम संशया। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य श्रद्धा से मुझे इस रूप में यहां देखेगा उसके सारे दुख अवश्य दूर हो जाएंगे।
जो मुझे यहाँ पर व्याग्रेस नाम से देखेगा, जो मेरा दर्शन करेगा, उसका मैं सारा दुख, ताप, संताप, पाप सब समाप्त कर दूंगा। मेरे इस चरित्र को सुनकर तथा मेरे इस लिंग का अपने हृदय में स्मरण करके युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निस्संदेह विजय को प्राप्त कर देगा। अगर जीवन में कठिनाई आए, जीवन में दुख आए, तो व्याग्रेस नाम का उच्चारण करना, सारे दुख दूर होंगे। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। इसी अवसर पर इंद्र आदि समस्त देवता उत्सव पूर्वक जय जयकार करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और भगवान शंकर की स्तुति करने लग गए। जय शंकर देवेश प्राणातिर्हर प्रभो एतद्दुन्दुभिर्निर्हाद वदातात्रावयं सुरा। हे देवों के स्वामी महादेव, आपने इस दुंदुबी निर्हात के वध से हम सभी देवताओं की रक्षा करी है प्रभु। हम भी बहुत परेशान थे इससे। हे भक्तवत्सल, आपको सदा भक्तों की रक्षा करनी चाहिए तथा दुष्टों का वध करना चाहिए। देवताओं का वचन सुन करके परमेश्वर ने कहा ऐसा ही होगा, मैं आज से अपने भक्तों की रक्षा करूंगा और दुष्टों का समन करूंगा। ऐसा कह करके भगवान शंकर उस लिंग में प्रवेश करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देख करके उनको प्रणाम करके सारे देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इदं चरितं परमं व्याघ्रेश्वर समुद्भवम् शृणुया श्रवयेद्यापि पठेद्वा पाठयेत् तथा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर संबंधित इस चरित्र को सुनता है, सुनाता है, इसको पढ़ता है अथवा दूसरों को पढ़ाता है, वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे दुख दारिद्र्य सब समाप्त हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो सनत कुमार जी कहते हैं ये भगवान शंकर का सुंदर चरित्र। शृणु व्यास सुसंप्रीत्या चरितं परमेशितो यथा वदिष्व प्रियाया दैतमुद्दिश्य संज्ञया। व्यास जी, अब आप प्रेम पूर्वक भगवान शंकर का एक और चरित्र सुनिए। जिस प्रकार उन्होंने संकेत के द्वारा दैत्य को बता करके अपनी प्रिया से उस दैत्य का वध करवाया, मैं ये सुंदर चरित्र आप लोगों से कह रहा हूं। हे व्यास जी, पूर्व समय में विदल तथा उत्पल नाम के दो महाबली दैत्य थे, विदल और उत्पल। और वे दोनों ब्रह्मा जी के वर से मनुष्य से वध न होने के कारण उन्मत्त हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु मनुष्य से नहीं होगी। अभिमानी हो गए थे, घमंडी हो गए थे और उन दैत्यों से पराजित हुए। सब देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी प्रणाम, बचाओ, बहुत कष्ट मिल रहा है, बहुत दुख मिल रहा है। इन दोनों दैत्यों ने सबको बहुत सताया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ये दोनों दैत्य निश्चय ही पार्वती जी के द्वारा मारे जाएंगे। इनको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवती पार्वती ही उनको मार सकती है। आप सब पार्वती सहित भगवान शंकर जी की शरण में जाइए, उनका स्मरण कीजिए, वही सबकी रक्षा कर सकते हैं। देवी सहित भक्तवत्सल तथा कल्याण करने वाले वे परमेश्वर बहुत शीघ्र ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। हे देवताओं, आप उनकी शरण में जाइए। तब देवताओं से ऐसा कह करके ब्रह्मा जी भगवान शिव का स्मरण करके मौन हो गए और देवता भी प्रसन्न हो गए, अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात शिव जी की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी ने उनके घर जाकर के पार्वती की सुंदरता का वर्णन किया। उनके घर जाकर के, इनके घर, उन दोनों दैत्यों के घर जाकर के। और जब नारद जी के मुखारबिंद से भगवती पार्वती का सौंदर्य, उनकी सुंदरता का जब उन्होंने दर्शन किया कि अरे इतनी सुंदर है, तो तब नारद जी का वचन सुनकर के माया से मोहित, विषयों से पीड़ित तथा
पार्वती का हरण करने की इच्छा वाले उन दोनों दैत्यों ने मन में विचार किया कि प्रारब्ध के उदय होने के कारण हम दोनों को वह पार्वती कब मिलेगी।